ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ नेक्स्ट, ठीक है। उसने हमसे बोला फोर आइडेंटिकल मतलब एक जैसे चार्जेस क्यू जिसकी वैल्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। ओके भाई, बहुत बढ़िया। आइए देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इसने हमें बोला है कि हम, चलो एक काम करते हैं, इतना तो आप समझदार हो, डायग्राम तो आप देख ही सकते हो ना भाई। चलो इस सिस्टम को बनाना शुरू करो। उसने बोला है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू, अब देखो वन ऑफ द चार्ज आप कैसे निकालोगे भाई, इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, पर मैं इस क्वेश्चन को अभी चेंज कर रहा हूं अभी के लिए, रुक जाओ। देखिए फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप कर लो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस सिस्टम को बिल्ड करना शुरू करो। सबसे पहले आप इसको लाके रखिए, ठीक। तो स्टेप 1 में आपने इसको रखा, ठीक है, प्लस क्यू। अब बताइए यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करता चला जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे ही। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी लिखेंगे बताइए, 0, क्योंकि अकेला चार्ज है, कोई इंटरेक्शन करेगा नहीं किसी के साथ, ठीक। अब आप नेक्स्ट चार्ज लेके आइए, अब ये वाला लाके रखिए जो पॉइंट बी पे है, यहां पे हमने रखा, प्लस क्यू है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए, जहां पर स्मॉल ए कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर का साइड। अच्छा, डायगोनल का लेंथ कितना होता है, जिसको नहीं पता, साइड रूट 2 यानी कि ए रूट 2, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा ए रूट 2। अभी जरूरत पड़ेगी, बता रहा हूं, रुक जाओ। ए को रखा था, अब बी वाले पॉइंट को रखिए, यहां पे रखा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ए है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कितनी आएगी, लिख लीजिए के क्यू इंटू क्यू, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर, यही हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, स्टेप 3 में इधर आइए। अब सुनिए, ये हो चुका आपका इतना कम से कम। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, आप भाई आप चाहे इसको रखो और चाहे आप इसको रखो। तो अभी हम मान लीजिए इसको रख देते हैं, ठीक। तो जैसे ही हमने इसको रखा, ठीक, ये देखिए जैसे ही हमने इसको रखा तो ये वाला रखते ही इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा और इसके साथ भी करेगा। बताओ, मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूं, आप संभालिएगा। इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, यस और नो। जब ये इसके साथ करेगा तो हम ए डिस्टेंस लेंगे, और जब ये इसके साथ करेगा तो हम ए रूट 2 डायगोनल के इक्वल लेंगे, डायगोनल के इक्वल लेंगे, ठीक। तो जब ये वाला इसके साथ करेगा तो के क्यू क्यू अपॉन में ए, तो प्लस के क्यू क्यू अपॉन में ए लोगे, और प्लस ये जब इसके साथ करेगा तो के क्यू क्यू अपॉन में डिस्टेंस आर की जगह हम ए रूट 2 रखेंगे, तो आएगा के क्यू 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 इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा वो, अपॉन में ए रूट 2, करेक्ट है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे भाई, वो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, वो आप पहले ही लिख चुके हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेप अगर आप देखोगे तो आप अब लास्ट वाले को लाके रखिए, है ना। तो जैसे ही आप लास्ट वाले को लाके रखेंगे, ये देखिए ऐसे, अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, इसको अगर आप लाके रखोगे तो ये वाला, आप ध्यान सुनिएगा, इस वाले को लाके रखिए, तो ये वाला किसके किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ करेगा तो आप ए लोगे, ठीक। इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तब भी आप ए लोगे, और ये वाला इसके साथ भी तो इंटरेक्ट करेगा तो आप ए रूट 2 लोगे। बन गया सिस्टम भाई, डायगोनल की लेंथ ये वाली भी तो ए रूट 2 हो जाएगी ना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन में ए इस पेयर के लिए, तो प्लस के इंटू क्यू अपॉन में ए, और प्लस कहां गया, ये वाले पेयर के लिए के इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए, और एक पेयर और आप भूल रहे हैं, ये वाला, ठीक। ये इसके साथ भी तो करेगा, तो के इंटू क्यू अपॉन में ए रूट 2, के इंटू क्यू अपॉन में ए रूट 2, सही है, ठीक है। आर की जगह ए आएगा ना, हाँ भाई आर की ही जगह ए आएगा, दोनों आर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ना, तो फॉर्मूला होता था के Q1 Q2 अपॉन आर, तो आर की जगह ए आ जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बस। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, ये देखिए जो डायगोनल के ऑपोजिट एंड पे रखे हैं, यहां पे
इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो भाई डायगोनल की लेंथ होगी ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, a√2 ही तो है। समझे? बताइए, कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। नहीं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, एक चीज और दिखा दूं, अभी यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, n इज इक्वल टू 4 था, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 अगर हम लोग करते तो कितना आता, n की जगह 4 रखो तो 4 माइनस 1 अपॉन में 2, तो आता कितना, 2 2 और 2 6 आता है ना। तो टोटल 6 पेयर बनने चाहिए थे, टोटल 6 पेयर बनने चाहिए थे। बन रहे हैं क्या? जीरो छोड़ दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6, यानी कि बिल्कुल सही है। अब सुनो, सॉल्व करो, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अब देखिए ये हो जाएगा आपका k इंटू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि r की जगह a होगा। हाँ, ये सही कह रहे हो यार तुम, ये वाला तो स्टार्टिंग में जो किया था ना वो तो a ही होगा, सही कह रहे हो, मैंने गलती से लिख दिया भाई, ये वाला जो हमने किया था अपॉन में a होगा, ठीक है, सही कह रहे हो। तो देखो k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में a, और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन में a, और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2 प्लस k इंटू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में a, और प्लस k यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में a√2 है, तो 2 टाइम्स लिख दीजिए इसको, तो 2 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2 प्लस अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा, तो प्लस 4 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन में a। ठीक, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेना चाहते हो आप कॉमन लोगे k क्यू स्क्वायर अपॉन में a, आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2/√2 प्लस 4। सॉल्व करोगे तो k क्यू स्क्वायर अपॉन में a, और इन द ब्रैकेट अब ऊपर वाले 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अपॉन में √2 और प्लस 4। ठीक, ये कैंसिल। अब ऑप्शन तो भाई जब भी होगा तो आप देख लेना, जैसा होगा बैलेंस कर लेना। k क्यू स्क्वायर अपॉन में a इन द ब्रैकेट 4 प्लस √2, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।